हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अश्विन स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम गेट वर्ब के बारे में कुछ पढ़ेंगे। देखिए, गेट जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक वर्ब है। वर्ब होने के नाते गेट की अपनी फॉर्म्स हैं। गेट की फर्स्ट फॉर्म गेट खुद है, सेकेंड फॉर्म जो गेट की है वो गॉट है, एंड थर्ड फॉर्म इज गॉट टू। अच्छा, एक मिथ है, लोगों को लगता है कि गेट का थर्ड फॉर्म जो है वो गॉटन होता है, विच इज रॉन्ग। गेट का थर्ड फॉर्म गॉट ही रहता है। गॉटन तो तब होता है जब हम कुछ ऐसे लिखें, फॉर गेट, याद आ रहा होगा आप सभी को। सेकेंड फॉर्म फॉरगॉट जिसको बोलते हैं, एंड थर्ड फॉर्म जो कि फॉरगॉटन होती है, फॉरगॉटन या फॉरगॉटन, तो वहां पर ये गॉटन आता है। लेकिन गेट का थर्ड फॉर्म गॉटन नहीं होता है, गॉट ही रहता है। तो ये थी गेट की फॉर्म्स। अच्छा, अब गेट को यूज कैसे करते हैं सुनिएगा सर। जैसे हम अगर किसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में ले जा रहे हो, खास तौर पे प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव में या फिर पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में अगर कोई सेंटेंस बना हो, तो हम चाहें तो वहां पर जो ट्रेडिशनल मेथड है प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का, उसकी जगह पर गेट का सहारा ले सकते हैं। कैसे, मैं अभी समझाता हूँ। पहले तो मैं आपको ट्रेडिशनल तरीके से कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बनता है वो दिखा देता हूँ। मेरे पास एक एग्जाम्पल है, उसको देखिएगा। जैसे द मैन was appreciated by the locals for saving the drowning child। ठीक है, The man was appreciated by the locals for saving the drowning child। अब ये past indefinite का पैसिव है। जिन लोगों को नहीं मालूम, मैं बता दूं कि अगर is MR के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है, और अगर was वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। यहाँ पर was के बाद एप्रिशिएटेड है जो कि थर्ड फॉर्म में है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। ये नॉर्मल सा तरीका है। और कैसे समझेंगे कि ये पैसिव है? द मैन ऑब्जेक्ट है सर। अगर कोई सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू हो तो वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हुआ, और अगर कोई सेंटेंस सब्जेक्ट के बजाय ऑब्जेक्ट से शुरू हो तो वो पैसिव वॉइस में हुआ। कैसे समझेंगे कि सेंटेंस की शुरुआत में सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? ये देखिए, एप्रिशिएट एक वर्ब है। अगर एप्रिशिएट वर्ब के लिए मैन सब्जेक्ट है तो ये एक्टिव है, ऑब्जेक्ट है तो पैसिव है। एप्रिशिएट किसने किया? व्यक्ति ने नहीं, एप्रिशिएट तो गांव के लोगों ने किया, स्थानीय लोगों ने एप्रिशिएट किया गया उस व्यक्ति को, तो वो व्यक्ति ऑब्जेक्ट हो गया ना। क्या मीनिंग है? उस व्यक्ति को एप्रिशिएट किया गया, तो एप्रिशिएट करने वाले लोग सब्जेक्ट हुए, स्थानीय लोग सब्जेक्ट हुए। बाई भी लगा है, इससे भी पता चल रहा होगा कि पैसिव है। तो मैन ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये सेंटेंस पैसिव में है। अब ये ट्रेडिशनल तरीका है किसी पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस को पैसिव में बनाने का। अब हम इसी काम को गेट की सहायता से करेंगे। देखिए कैसे, द मैन वैसे ही शुरू करेंगे। अब जहां पर ये ऑक्सिलरी वर्ब was लगी है, वहां पर हम गेट का सेकंड फॉर्म गॉट लिख देंगे। सेकंड फॉर्म क्यों? क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है। गेट का सेकंड फॉर्म गॉट होता है, बाकी ये एप्रिशिएटेड। और आगे का सेंटेंस वैसे ही, बाय द लोकल्स फॉर सेविंग द ड्रोनिंग चाइल्ड, हूबहू वैसे ही। ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव था सर, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव ही है। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव ही है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव था। तो आपने क्या सीखा कि अगर आप पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव was were और थर्ड फॉर्म से नहीं बनाना चाहते हैं तो गॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म से भी बना सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल है मेरे पास जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ठीक है, देखिए वो एग्जांपल कुछ ऐसा है, डॉग्स आर ऑफन killed by
स्पीडिंग व्हीकल्स। बाई लगा है, इसी से भी इशारा मिल रहा होगा आप सभी को कि ये पैसिव है। बाकी असली कारण क्या है? डॉग ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है? किल्ड वर्ब का। कैसे? अगर कुत्ते मार देते हैं तो फिर डॉग सब्जेक्ट हुआ, अगर कुत्तों को मार दिया जाता है तो फिर डॉग्स ऑब्जेक्ट हुआ। पढ़ के देखिए ना, कुत्ते अक्सर स्पीडिंग व्हीकल्स की वजह से मर जाते हैं। ये जो तेजी से आ रही गाड़ियां होती है वो अक्सर जो है कुत्तों को किल कर देती हैं, रन ओवर कर देती हैं। डॉग्स आर ऑफन रन ओवर बाय। आप चाहें तो मैं ऐसे लिख देता हूं, ये देखिए, डॉग्स आर ऑफन रन ओवर बाय। अक्सर किल तब लगाते हैं जब हत्या की गई। यहाँ पर गाड़ियां क्या करती, कुत्तों के ऊपर चढ़ के निकल जाती हैं, तो रन ओवर लगा दिया गया। रन नाम की वर्ब के लिए सब्जेक्ट तो व्हीकल्स है, डॉग्स क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो ये भी पैसिव है। ये ट्रेडिशनल तरीके से, ये देखिए, आर और रन का थर्ड फॉर्म, रन, रन और रन। ये देखिए, एजएमआर और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है। ऐसे प्रेजेंट इंडेफिनिट और ये पैसिव। अब हम चाहें तो गेट के सहारे भी बना सकते हैं। कैसे? डॉग्स लिखिए, और अभी तक पास्ट इंडेफिनिट था तो गेट का सेकंड फॉर्म गॉट लगाया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो गेट का फर्स्ट फॉर्म लगाइए। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म आती या तो उसमें एस लगता है। चूंकि डॉग्स प्लूरल है तो गेट में एस नहीं लगेगा। डॉग्स गेट। अच्छा, एक चीज और ध्यान से देखिएगा, ये जो ऑफन एडवर्ब है, ऑफन, डॉग्स ऑफन, और फिर गेट रन ओवर बाय स्पीडिंग व्हीकल्स। वैसे ये देखिए, गेट का सहारा लेकर के आपने अपने सेंटेंस को पैसिव में कर दिया। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव था सर, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव ही है। तो क्या सीखा आपने? यही कि अगर आप किसी सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में इन नियमों से नहीं ले जाना चाहते हैं, एसएमआर, वॉज वर और थर्ड फॉर्म, तो आप चाहे तो क्या कर सकते हैं? गेट, या फिर उसमें आवश्यकता पड़ने पर एस लगा के, या फिर सेकंड फॉर्म लगा करके भी सीधे अगर थर्ड फॉर्म रख देंगे तो वो भी इंडेफिनिट का पैसिव हो जाएगा। गेट और गेट्स फॉलोड बाय V3 प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव, गॉट फॉलोड बाय V3 पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव। तो ये था गेट का पहला यूज, जहां पर ये था गेट का पहला यूज जहां पर गेट जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में जाने में आपकी हेल्प कर रहा है। एक और यूज है, उसे देख लेते हैं। देखिए, गेट एज कॉजेटिव वर्ब। गेट का यूज कॉजेटिव वर्ब के रूप में भी किया जाता है। कॉजेटिव वर्ब किसको बोलते हैं? कॉजेटिव वर्ब का मतलब है जब किसी सेंटेंस में कॉजेटिव वर्ब हो तो मीनिंग ऐसा आता है कि जैसे आपने वो काम ना किया हो बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति से आपने उस कार्य को करवाया हो। मेरी बात समझ में आई? हाँ, इस तरीके से जैसे कोई कहे मैंने मोची से अपने शूज पॉलिश करवाए, तो ये कॉजेटिव है। आपने अपने शूज खुद पॉलिश किए होते तो ये जनरल बात थी, लेकिन आपने मोची से अपने शूज पॉलिश करवाए तो ये कॉजेटिव स्टेट है। ठीक है, इसमें गेट कैसे आपकी हेल्प करेगा? पहले तो मैं रूल लिख दूं। कॉजेटिव वर्ब के रूप में अगर गेट या उसकी किसी भी फॉर्म का यूज किया गया हो, देखिए गेट है तो गेट्स भी हो सकता है, गॉट भी हो सकता है, गेटिंग भी हो सकता है। अच्छा, अगर एक्टिव वॉइस में गेट या उसकी किसी फॉर्म को यूज किया गया हो तो उसके बाद आने वाली वर्ब को इंफिनिटिव में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? इंफिनिटिव में। इंफिनिटिव मतलब 2 + V1। और अगर पैसिव वॉइस में हो तो फिर आगे आने वाली वर्ब पास्ट पार्टिसिपल बन जाती है। क्या बन जाती है? पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं एग्जांपल लिखूंगा, वही समझा दूंगा कहां पर प्रेजेंट, कहां पर एक्टिव का केस है और कहां पर पैसिव का केस है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हाँ, गेट को पॉजिटिव वर्ब के रूप में एक्टिव में अगर यूज किया गया तो इंफिनिटिव, और अगर पैसिव में यूज किया जाए तो फिर क्या हो जाता है? पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। अच्छा, एग्जांपल मेरे पास है, मैं लिखता हूं, देखिएगा। डोंट वरी
I will या I shall get the manager to approve your leave। मैं हिंदी बता देता हूँ फिर पॉजिटिव क्लियर हो जाएगा। कोई कह रहा है, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति, एक एम्प्लॉय छुट्टी के लिए अप्लाई कर रहा है पर बॉस या मैनेजर जो है छुट्टी को अप्रूव नहीं कर रहा है, तो उसी का दूसरा कलीग क्या कह रहा है कि यार तुम परेशान ना हो, मैं मैनेजर से कह के तुम्हारी छुट्टी अप्रूव करवा दूंगा। तो ये पॉजिटिव हुआ क्योंकि मैं तो अप्रूव करूंगा नहीं, मैनेजर से अप्रूव करवा दूंगा, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब एक्टिव या पैसिव कैसे समझेंगे उसको देखिए, ध्यान से देखिएगा। ये पॉजिटिव स्टेट हो गया। अब यहाँ पर टू अप्रूव लिखा गया, ये देखिए टू अप्रूव यानी इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव कब आता है? जब एक्टिव स्टेट हो। इस बात को आप समझेंगे कैसे कि एक्टिव स्टेट है या पैसिव स्टेट, क्योंकि अगर बता दिया जाए कि एक्टिव सिचुएशन है तो ये लगा देंगे आप, और अगर अप्रूव टू अप्रूव और अगर क्लियर कर दिया जाए पैसिव है तो आप खुद में अप्रूव कर देंगे। पर ये क्लियर आप अपने आप से कैसे करेंगे? मैं हेल्प करता हूं आपकी, ध्यान से देखिएगा। ये जो अप्रूव नाम की वर्ब है, इसके और गेट के बीच में ये जो द मैनेजर है, अप्रूव नाम की वर्ब के लिए ये मैनेजर क्या है सर? सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? अपने आप से विचार करिएगा कि अप्रूव के लिए ये मैनेजर कौन है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट? सर सब्जेक्ट है, क्योंकि अप्रूव कौन करेगा? मैनेजर। सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? उसे जो किसी काम को करे। अप्रूव लीव को कौन करेगा? मैनेजर अप्रूव करेगा। देखिए अप्रूव करने वाला मैनेजर सब्जेक्ट है और लीव जिसे अप्रूव किया जाएगा वो ऑब्जेक्ट है। अब जब वर्ब जो कि अप्रूव जो कि वर्ब है उसके पहले सब्जेक्ट है, तो नियम के मुताबिक अगर वर्ब से पहले सब्जेक्ट हो तो ये एक्टिव वॉइस है, और अगर वर्ब से पहले ऑब्जेक्ट हो तो ये पैसिव वॉइस है। अप्रूव नाम की वर्ब के पहले जो मैनेजर है वो सब्जेक्ट है अप्रूव का, तो ये एक्टिव हो गया। और चूंकि ये पूरी सिचुएशन एक्टिव भी है, ये देखिए सब एक्टिव का है, इसीलिए इंफिनिटिव लगा दिया गया। अब हम इसे मिल करके पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। इस बार आपको और ज्यादा समझ में आएगा, देखिएगा कैसे। डोंट वरी, वो वैसे ही रहेगा। I will या I shall get, इसके बाद की चीजों को बदलेंगे। अगर आपको किसी सेंटेंस को पैसिव में ले जाना हो तो वर्ब से पहले क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो गेट के बाद अब हम द मैनेजर नहीं लिखेंगे सर, योर लीव लिखेंगे। आई गेट योर लीव, आई गेट योर लीव। सर अगर पैसिव बनाना है तो ऑब्जेक्ट को वर्ब से पहले रखना पड़ेगा ना, तो ये अप्रूव करने वाला मैनेजर सब्जेक्ट और लीव को अप्रूव किया जाएगा, लीव ऑब्जेक्ट हो गया, तो उसी ऑब्जेक्ट को हमने पहले लिख दिया। अब ये जो अप्रूव वर्ब है उसको पैसिव में कर दीजिए। पैसिव में थर्ड फॉर्म आती है, आई गेट योर लीव अप्रूव्ड, और यहाँ पर बाय द मैनेजर हो गया, है ना। देखिए बाय लगे होने से भी आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये पैसिव है। ये देखिए गेट और अप्रूव के बीच में ये जो योर लीव आया है वो अप्रूव का ऑब्जेक्ट है, इसीलिए पैसिव। तो क्या सीखा आपने? पॉजिटिव वर्ब के रूप में अगर गेट एक्टिव में है तो उसके बाद आने वाली वर्ब को इन्फिनिटिव बनाएं, और एक्टिव में है कैसे पता चलेगा? अगर इसी वर्ब के पहले सब्जेक्ट बैठा है, इसी वर्ब का तो एक्टिव है, और अगर पैसिव हो तो थर्ड फॉर्म लगाएं। पैसिव कैसे पता चलेगा? अगर इसी वर्ब के पहले ये जो योर लीव जो बैठा हो वो अगर ऑब्जेक्ट हो तो फिर पैसिव समझते हुए थर्ड फॉर्म लगाएं। होपफुली सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक छोटी सी बात मैं आपको और बता देता हूँ। इनफैक्ट मेरे पास एक और एग्जाम्पल है, इस रूल का तो नहीं, हाँ, जो मैंने पिछला रूल पढ़ाया था पैसिव वॉइस का, ठीक है। मेरे पास ये एग्जाम्पल है, एवरीवन गॉट, या थोड़ा सा चेंज करते हैं, we all got shocked by the sudden demise of the actor सुशांत, ठीक है। अब ये पैसिव बना हुआ है सर, ये देखिए गॉट शॉक्ड, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। अगर हम इसे नॉर्मल तरीके से बनाएं तो ऐसे बनेगा, वी ऑल वर शॉक्ड,
गॉट पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म है, वी प्लूरल है इसलिए वाज वर में से वर आएगा। ट्रेडिशनल मेथड ये है, वी ऑल वर शॉक्ड बाय द सडन डिवाइस का मतलब देहांत के मृत्यु से होता है। और यहाँ पर हमने वर की जगह गेट का सेकंड फॉर्म गॉट लगा दिया है। समझ में आया होगा जरूर आप सभी को। तो ये था आज के इस सेशन में जिसमें मैंने आपको गेट एज अ वर्ब बताया, जिसमें ये बताया मैंने कि अगर नॉर्मली गेट का यूज करके प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के जो पैसिव के रूल्स है उनका सब्स्टिट्यूट रेडी किया जाता है ना। ऐसे गेट गेट्स के बाद V3 लगा करके प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव, और अगर गॉट और V3 कर दिया जाए तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव, और साथ ही साथ ये पॉजिटिव वर्ब की बातें है ना। उम्मीद है आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। कैसा लगा ये वीडियो मुझे जरूर बताएं। आपने अपने प्रेशियस कमेंट्स भी दे इस वीडियो के नीचे, और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले सेशन में अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।